तो हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक न्यू चैप्टर आईसीएससी बोर्ड का आरएस अग्रवाल बुक से। और आपके पास चैप्टर का नाम है वो है मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो बेसिकली हम इस चैप्टर से उठाने वाले हैं वो दो थ्योरम है। एक तो मिड पॉइंट थ्योरम है ही है, साथ ही इसी का हम कन्वर्स भी डिस्कस कर लेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बोले तो मिड पॉइंट थ्योरम, मैं शॉर्टकट में इसे लिखूंगा एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम समझते हैं मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, उसके बाद समझेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, और उसके बाद हम करेंगे चैप्टर्स के क्वेश्चंस। बोले तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 है आपके पास। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कहना है ये कि भाई आपके पास अगर एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, लेट से ए बी एंड सी, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं किसी भी दो साइड में मिड पॉइंट को ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो साइड पे मिड पॉइंट ले लेता हूं। लेट से ए बी का मिड पॉइंट यहां पे लिया, लेट से दिस इज ई एंड डी बोल देते हैं ना, एबीसी के बाद क्या बोल देते हैं, डी बोल देते हैं ना। उसके बाद इस पॉइंट का, इस साइड का जो मिड पॉइंट लेता हूं, लेट से वो क्या है आपके पास ई, ठीक है। मिड पॉइंट क्या होता है, जो एक लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, राइट। जैसे कि एक ये है हमारे पास ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैंने सी लगाया, मतलब इसका मतलब ये जो अगर इसे मैं मिड पॉइंट मान रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं ए सी इज इक्वल टू सी बी, राइट, या फिर AC इज इक्वल टू BC, एक ही बात है, ठीक है। ओके, अब मैं यहां पे क्या समझाने वाला हूं आपसे, अगर मैं एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड पे मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो तीसरी साइड के जो थर्ड साइड होगा वो उसके पैरेलल होगा, ऐसा मिड पॉइंट थ्योरम का कहना है। चीजें समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन हमने बनाया है किससे, मिड पॉइंट से, वो जो थर्ड लाइन होगा इसी ट्रायंगल का थर्ड साइड, बेसिकली नॉट लाइन, थर्ड साइड, उसके ये लाइन जो वो पैरेलल होने वाला है। बस इतनी सी बात आपको समझना है मिड पॉइंट थ्योरम में। अगर आपको स्टेटमेंट समझना है तो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिखिए, इन एनी ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट joining from midpoints of two sides is parallel to the third side of the triangle क्या चीजें समझ में आई आप लोगों के। बहुत ही छोटी सी स्टेटमेंट बताया मैंने आप लोगों को। इसमें क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगा और अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो साइड के मिड पॉइंट से बनाया गया हो, तो जो थर्ड साइड होने वाला है आपके पास ट्रायंगल के, उसके पैरेलल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। साथ ही एक चीज और होता है यहाँ पे, ये इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आया कि जो D है वो पैरेलल है BC के। क्या चीज समझ में आ गई, जो DE है वो पैरेलल है BC के। और साथ ही यहाँ पे एक छोटी सी चीज और ऑब्जर्व करने को मिलती है, और वो है आपके पास DE जो है वो हाफ होता है BC के। क्या चीजें समझ में आई, नहीं आई, मैं बताता हूं। अगर ये DE 5 हो रहा होगा तो BC 10 हो रहा होगा, अगर DE 6 हो रहा होगा तो ये 12 हो रहा होगा। बोले तो BC डबल है। इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D। बात समझ में आई। तो इस 2 को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो वापिस स्टेटमेंट बन गया ना, D इज हाफ ऑफ BC। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, डन है, ओके। तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया कि एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, कि कैसे आए ये चीजें, बट हाँ ये ओके है,
ये स्टेटमेंट है, ये आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, अगर आपको बेसिकली प्रूफ करना ही है तो मैं आपको जो लिंक है ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा कि इसका प्रूफ जो है वो ये कैसे पैरेलल है और ये जो चीज है वो कैसे आया है। चीजें समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पे आपको ये दो चीज पता चल गई कब, जब एक ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन को ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और अगर मैं इस तरीके से बताता हूं तो आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि वहां पे आपके जो फिगर दिए होंगे ना क्वेश्चंस में वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होंगे, तो आपको डरना नहीं है, ऐसे बोल देंगे। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ABC, यहाँ पे बोल दीजिए DEF। तो यहां से इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर रखा है। अब मैं यहां से क्या क्या लिख सकता हूं वो उस चीज को समझिए। यहां से एक तो मैं लिख सकता हूं जो पहले लिखा DE इज इक्वल टू सॉरी पहले पैरेलल ही कर देते हैं, D इज पैरेलल टू BC। उसके बाद जो D है वो हाफ ऑफ BC। एक तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पे बोल दिया आपसे पहले कि जो DEF है वो क्या आपके पास मिड पॉइंट से क्या है, मिड पॉइंट से ऑफ AB AC एंड CB रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। तो क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट से आ रहे हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा और साथ ही ये चीज इसके हाफ भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया। सिमिलर मैनर से मैं आपको क्या बता सकता हूं, अगर मैं DF कंसीडर करता हूं तो ये जो DF है वो यहाँ मिड पॉइंट से, तो ये जो थर्ड साइड है ट्रायंगल के, ABC ट्रायंगल का थर्ड साइड है, उसके भी पैरेलल होने वाला है। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं DF जो है वो पैरेलल है AC के, DF जो है वो पैरेलल है AC के, और साथ ही आपके पास ये जो DF है वो हाफ हो जाएगा किसके, AC के। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब तो लिखना आसान हो गया। अच्छा, अगर मैं ये वाली साइड कंसीडर करता हूं तो उसको मैं क्या कह सकता हूं, EF इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये वाला, ये दो साइड है, इसके मिड पॉइंट से ये वाला बना हुआ, तो ये इसके थर्ड साइड, ABC ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, उसके थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा AB के। और साथ ही मैं बोल सकता हूं EF इज ऑल्सो हाफ ऑफ AB। तो यहां से हमें तीन चीजें पता चलती है बेसिकली एक ट्रायंगल से, और इन्हीं में से आपको जनरली ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी आगे चल के, और वो चीजें मैंने आप लोगों को यहीं पे ऑब्जर्व करवा दिया। चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? डन है? चलिए, तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। ठीक है, MPT, शॉर्ट में MPT बोलते हैं इसको। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम इसके कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे चलते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, पूरा लिख लेना आपने, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है तो यार ऑफ कोर्स मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा ही होने वाला है, कुछ अलग तो होगा नहीं। तो क्या उल्टा होने वाला है वो चीज बताता हूं आप लोगों को बताता हूं मैं। देखिए यहां पे अब की बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में आपको क्या दिया जाएगा, मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पे दिया जाएगा कि एक जो है वो मिड पॉइंट है, जैसे कि मैंने ABC ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे D बोल दिया, यहाँ पे आपसे यहाँ पे E बोल दिया। यहाँ पे आपको पहले से गिवन है, गिवन में बोल सकते हो आप D इज मिड पॉइंट ऑफ D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका हो जाएगा, AB। और साथ में आपको पता है पहले कि जो D है वो क्या है, पैरेलल है BC के, ये भी गिवन है आपको। तो ये दो चीजें आपको जब पता होंगे तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो E है वो भी क्या होने वाला है आपके पास, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखिए ये कुछ अलग नहीं है, वही है। जब ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं तो ये तीसरे साइड के पैरेलल होता है, या फिर कन्वर्सली हम ये भी कह सकते हैं अगर एक मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट बन जाता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बात समझ में आ गई? क्लियर है? डन है? तो चलिए, अभी तक की जो कहानी थी वो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे थी। अब के जो क्वेश्चंस आएंगे वहां से आप लोगों के सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस करते टाइम आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, छाप लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने छाप दिया है, फिगर कुछ इस तरीके से है, ABC ट्रायंगल एंड DE and F are the midpoints of BC, AC and AB respectively। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, D BC का मिड पॉइंट है,
ई एसी का मिड पॉइंट है और एफ ए बी का मिड पॉइंट है। तो आपको ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली इफ फर्स्ट पार्ट को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। ए बी की वैल्यू 6.2 सेंटीमीटर गिवन है। ए बी की वैल्यू 6.2 सेंटीमीटर गिवन है। वेयर इज ए बी? हियर इज ए बी। ये वाली लाइन पूरी है आपके पास 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। देन यू हैव टू फाइंड डीई। वेयर इज डीई? ये रहा डीई। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था कि अगर एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरे साइड के पैरेलल भी होता है और साथ ही डीई जो है वो ए बी का हाफ भी होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, हमें पता है डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। एमपीटी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। चीजें समझ में आ गई? ओके। अब हमें क्योंकि डी फाइंड आउट करना है तो चेक आउट कर लीजिए। 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 6.2। इसको हम कैंसल आउट करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 3.1 सेंटीमीटर। डिड यू गेट इट? यस सर, आई गॉट इट। ओके, तो अब है हमारे पास सेकेंड पार्ट। अब आपको डीई पता है? डीई तो अभी तो हमने निकाला था, फिर से डी दे दिया। लेट मी चेक। पक्का डी नहीं, डी नहीं है, ये डी एफ है। आई रोट इट बाय मिस्टेक। ओके, तो ये है आपके पास डी एफ। आपको डीएफ दे रखा है 3.8। डीएफ आपके पास 3.8 और आपको आपके बार एसी की वैल्यू निकालनी है। तो ऑफ कोर्स इनके और इसके बीच में ही तो रिलेशन बनेगा। अब बस आप चीजों को समझ लीजिए। इस लाइन और इस लाइन को गायब कर दीजिए। अगर मैं इस लाइन को गायब करता हूं तो एक यही लाइन रहेगी और ये लाइन दो मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रहे, दो साइड के मिड पॉइंट से, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और ये जो डीएफ होगा वो इस लाइन के हाफ भी होने वाला है, थर्ड साइड के हाफ भी होने वाला है। सो द रिलेशन is DF is equal to half of AC again according to midpoint theorem। पता चल गया। चलिए, अब हमें क्योंकि DF पता है that is 3.8, ये 2 को इधर ले आता तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर बच जाएगा AC। इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 दूना 6, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा? 8 दूना कितने हो गए? 8 2 16, 3 2 1 7, 7.6 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई 7.6 सेंटीमीटर। क्या चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का आपके पास पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, बेसिकली जो 3 साइड होते हैं ट्रायंगल के, वो 21 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड एफ ई। वेयर इज एफ ई? ये रहा एफ ई। एफ ई निकालना है। देखिए, अगर मुझे एफ ई चाहिए और गलती से मुझे बीसी पता चल जाए तो फील आ जाता। बोलो हाँ या नहीं? अगर मुझे एफ ई चाहिए और अगर मुझे बीसी पता चल जाए तो एफ ई तुरंत निकल कर आ जाएगा। आरी बात समझ। देखिए ऐसे, अगर मुझे एफ ई चाहिए तो एफ ई और बीसी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? तो मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग हो रहा, थर्ड के पैरेलल और उसके हाफ भी रहेगा, तो एफ ई इज हाफ ऑफ बीसी। बोलिए हाँ या नहीं? तो अगर मुझे बीसी निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई एफ ई करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या नहीं? अगर मुझे BC निकालना है तो 2 ऑफ हाफ, या फिर अगर मुझे FE निकालना है तो यही रहने दूंगा मैं, है ना? ये चीज करने की भी जरूरत नहीं है मुझे। तो आ रही बात समझ में? सिर्फ मुझे BC पता चल जाए तो मुझे FE पता चल जाएगा, क्योंकि जनरली हमें FE निकालना है यहाँ पे, है ना? अगर मुझे FE निकालना है तो मुझे BC चाहिए, और BC चाहिए तो आपको 2 साइड पहले से पता है। देख लीजिए, एक ये वाली AB की वैल्यू, एक ये वाली AC की वैल्यू। यार फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में यही तो दोनों पता है। देखिए, AB की वैल्यू एक तो पहले गिवन है 6.2 और AC की वैल्यू अभी भी आपने निकाला 7.6। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ AB प्लस में BC प्लस में AC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। गिवन है पेरीमीटर। AB आपके पास 6.2 सेंटीमीटर है, प्लस में BC नहीं पता, प्लस में AC आपको पता है 7.6 सेंटीमीटर, उसके बाद 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हो तो 8 हो जाएगा। ये BC प्लस का 6 2 जा 8, 7 6 13, 13.8 हो गया, इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर माइनस, ये भी सेंटीमीटर में रहेंगे, माइनस कर दिया 13.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास BC निकल कर आ जाएगा कितना? इधर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं,
8.2, लेट्स सी 21.0 ले लेता हूँ, फिर 13.8 ले लेता हूँ, यहाँ बन जाएगा 10 में से आ जाएगा 2, फिर पॉइंट यहाँ 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और बस इतना ही बचेंगे, है ना। आ रही बात समझ में, ये वाले तो जीरो हो जाएंगे 7.2। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बड़ा डाउट रहता है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई गड़बड़ हो जाएगा। इसे यहाँ पे गया 10 बचा 2 आया, ठीक है, यहाँ पे 0 बना, 10 में से 3 गया 7 बचा, 1 में से 1 7.2 आया। सो द BC इज 7.2 सेंटीमीटर। क्या चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो अब हमारे पास सिंपल सी बात है, यहाँ पे है FE की वैल्यू निकालने के लिए मैं पुट कर सकता हूँ BC की जगह पे 7.2। क्या चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे और चलते हैं, FE निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 3 जा 0.6, 3.6 आ जाएगा, है ना, 3.6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमने FE की वैल्यू जो है वो निकाल दिया। चीजें समझ में आ गई। तो ये ना छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो अभी आप लोगों को मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा, तीसरे में बताऊंगा, उसके बाद धीरे 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 लेवल जो अप होता चला जाएगा क्वेश्चन वाइज। जब लेवल ही अप होता चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले तो आपके पास यहाँ पे लेंथ है, बेसिकली साइड है, और जो एक और चीज आपके पास जो गिवन है वो ये है कि ये जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री बन रहा है MP। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे गिवन है कि जो P और जो Q है, दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ LM एंड LN, ठीक है। वो क्या है, मिड पॉइंट्स है। इसका मतलब ये है, मेरे माइंड में तुरंत स्ट्राइक किया कि यार अगर 2 मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और उसका हाफ भी होगा। बात खत्म, वो पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। तो यहां से मैंने तुरंत बिना कुछ देखे मैंने ये लिख डाला कि PQ इज पैरेलल टू MN एंड PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ MN। बोलिए हाँ या नहीं। ये स्टेटमेंट तुरंत लिख दीजिए। बाय हाउ, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बात समझ में आ गई, MPT, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें टारगेट बनाना है कि क्या क्या और चीजें गिवन है और क्या निकालना है। बेसिकली देखिए हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम MNQP। इसी में से एक ट्रेपेजियम बन रहा है, अगर आप नोटिस करो MNQP को, तो देखिए ये लाइन पैरेलल हो गया। अरे बात समझ में, ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों नॉन पैरेलल है। तो जब दो साइड अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, दो नॉन अपोजिट पैरेलल हो या ना पैरेलल ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हम एक ट्रेपेजियम बोलते हैं, राइट। तो ट्रेपेजियम तो हमें पता चल गया, राइट, है ना। यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम पता चल गया। अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड। सिंपल सी बात है, ट्रेपेजियम का मतलब हमें PM चाहिए, हमें MN चाहिए, हमें NQ चाहिए, और साथ ही हमें PQ भी चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि LM की वैल्यू मालूम है, देख लीजिए LM की वैल्यू 9 है, ये देख लीजिए पूरा का पूरा 9 सेंटीमीटर है। एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ LM, P इज द मिड पॉइंट ऑफ LM, सो LP विल बी इक्वल टू PM। बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही कि LP जो होगा ये वाला और ये वाला क्या होंगे, इक्वल होंगे। व्हाई, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ LM, सो दिस विल बी 4.5 एंड दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू 4.5। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये साइड तो पता चल गया, अब ये भी पता करना है हमें, ये भी पता करना है हमें, ये भी पता करना है, और चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या दिया। MN है ना, वो 12 है। MN तो 12 डायरेक्टली गिवन है आपके पास, कोई टेंशन ही नहीं। एक LN और दे रखा है आपके पास, LN कितना है, चेकआउट कर लीजिए 15 है। तो LN यहाँ पे ये रहा, ये कंप्लीट आपके पास 15 है। अब आपको यहाँ पे एक चीज फिर से समझ में आई होगी, यार ये तो Q मिड पॉइंट है, तो ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ दोनों इक्वल होने चाहिए, हाफ ऑफ हो जाएंगे, है ना। तो ये 7.5 ये हो जाएगा और ये भी 7.5 हो जाएगा। तो चलिए यार ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस ये पता चल जाए तो सम ऑफ ऑल साइड करके हम पेरीमीटर निकाल देंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ के लिए हम वापिस कहाँ पे चले जाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम के, क्योंकि हमें PQ निकालना है। PQ और MN के बीच में हमें पहले से रिलेशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें पता है PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ MN होता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो PQ विल बी इक्वल टू 1/2 और MN की वैल्यू क्या है 12, सो दिस विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ वी आल्सो नो द वैल्यू ऑफ PQ एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम MNQP इज
ऐड कर दीजिए, mn का 12 प्लस का 7.5 प्लस का 6 प्लस का 4.5, बात समझ में आई। ऐड कर लीजिए, ये 7.5 है, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 और 4 29, आधा आधा 1 30, तो 30 सेंटीमीटर जो है ओवरऑल आपके पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा पेरीमीटर के तौर पे। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब हमें सेकंड में इसका एरिया निकालना है। यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड होते हैं उनका दोनों का सम कर दीजिए, और इनटू में होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और यू कैन से द हाइट। हाइट आ रही बात समझ में कि हाइट क्या होती है। तो चलिए एरिया निकालते हैं, तो वो हो जाएगा 1/2, ये सेकंड पार्ट है बेसिकली, वो फर्स्ट पार्ट था ये वाला, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ये है और ये है, इन दोनों का सम करेंगे तो 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, राइट। तो 18 कर लेता हूं, और इंटू में हाइट कितनी है, हाइट ये, हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। ये मत बोल देना, ये मत बोल देना, इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस ये अलग है, ये कंप्लीट जो परपेंडिकुलर आता है उसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास 4.5, ठीक है। चलिए उसके बाद इससे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये 9 टाइम्स में हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई में 4.5, ठीक है। ये हो जाएगा 9 3 27, 9 चौके 36, 36 और फिर 0.5 से 9 को करेंगे 4.5, तो 40.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिएगा। और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये पेरीमीटर सिंपल सेंटीमीटर में रहता है क्योंकि वो एक लेंथ है और ये कंप्लीट क्या है, ये एरिया आपके पास, राइट। तो यहाँ पे हमने देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड भी निपटा दिया, सारी बात समझ में। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें छोटी सी चीज आपको पकड़नी है और आपका काम बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करते हो तो आपको क्या गिवन, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ट्रायंगल एबीसी है, DEF आपके पास मिड पॉइंट्स है, AB का, BC का और साथ ही AC का, वो भी आपको दिख रहा है। उसके बाद आपसे प्रूफ क्या करने को बोल दिया, ADEF इज ए पैरेललोग्राम। ADEF ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये वाला, ये छोटू सा पिद्दू सा, उसको आपको प्रूफ करना है कि वो क्या पैरेललोग्राम है। तो बहुत ही फील देने वाला कॉन्सेप्ट है, चीजों को समझना है। पैरेललोग्राम का यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, दो पैरेलल लाइन और फिर से दो पैरेलल लाइन बनाता हूं तो ये जो निकल कर आता है वो क्या होता है, आपके पास एक पैरेललोग्राम होता है। मतलब अपोजिट साइड्स, इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है नॉर्मल, ठीक है। तो वो चीज आपको समझना है। तो यार अब क्या करा जाए, तो अपोजिट साइड्स को कैसे पैरेलल बनाया जाए, तो अभी बना देते हैं फटाफट, क्योंकि हमें मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल का ही तो रिलेशन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले, अच्छा ये थर्ड साइड को भी ज्वाइन नहीं कर रखा है यहाँ पे, ये वाले दोनों मिड पॉइंट को जानबूझकर नहीं किया क्योंकि उसका मैं यहाँ पे यूज ही करने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले DE, देखिए ये और ये मिड पॉइंट है, इससे ये वाला बन रहा है, तो इसके थर्ड के पैरेलल होगा या नहीं बताइए। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ DE इज पैरेलल टू AC। अरे बात समझ में, DE इज पैरेलल टू AC। और कैसे कह सकता हूं मैं, ये मिड पॉइंट थ्योरम से। अच्छा, अगर एक छोटी सी लाइन है और नीचे बड़ी सी लाइन है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, चलिए पहले दोनों बड़ी ले लेते हैं इस तरीके से। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और अगर मैंने यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D और यहाँ पे एक LM एक लाइन कर रखा है, मैंने आपसे अगर ये बोला है कि जो AD है वो पैरेलल है LM के, आप बोलेगा हाँ सर है, मैंने बोल दिया, आप भी मान लो कि हाँ भी है, मान लिया उसको, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार आप मुझे बताओ कि जो BC है वो भी पैरेलल होगा LM के या फिर नहीं, सर होगा। देखिए लाइन जो वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, हमें पैरेलल से मतलब, उनके बीच का गैप से मतलब है। अरे बस समझो, हमेशा इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, बस ये देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो ये छोटी सी लाइन जो वो भी इसके पैरेलल होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर DE AC के पैरेलल है तो मैं इस DE को AF के भी पैरेलल बोल सकता हूं इजीली। अरे बात समझ में, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल दिया कि DE इज ऑल्सो पैरेलल टू AF, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलर मैनर से अगर मैं ये वाली लाइन कंसीडर करता हूं, ये वाला EF को, तो वो इस वाले AB के पैरेलल होगा या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। EF विल बी पैरेलल टू AB, है ना। इसको मैं बोल दूंगा फिर से MPT से, मिड पॉइंट थ्योरम से,
ठीक है। अच्छा, अगर मैं ई एफ इज पैरेलल टू ए बी कह सकता हूं तो ई एफ इज पैरेलल टू ए डी भी तो कह सकता हूं, उसका हाफ ये है ना, क्या टेंशन आ रही है ना। तो यहां हो जाएगा ए डी, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो आप फ्रॉम यहां पे लिख दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूडेड दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए डी ई एफ आर पैरेलल, देयरफॉर सो ए डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। बात खत्म, फिनिश। क्या चीजें समझ में आई? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे बोला गया है कि इफ डी ई एफ are respectively mid points of AB, BC and CA of an equilateral triangle ABC, then prove that DEF is also an equilateral triangle। तो देखिए मैं आपसे बताता हूं इसमें क्या गिवन है। सबसे पहले तो वही चीज बना लेते हैं। सबसे पहले आपसे बोला है कि ABC जो है वो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। फिलहाल तो यहाँ पे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा एंगल का, बट ठीक है। तीनों जो साइड है वो क्या क्या है? इक्वल है, ठीक है। तीनों क्या है? इक्वल है। उसके बाद आपसे बोला है जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, जो E है वो BC का मिड पॉइंट है, जो F है वो AC का मिड पॉइंट है। तो आपसे अब बोला है कि जो DEF बनेगा, यहाँ पे देखिए ये D है, ये E है, ये F है, दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CA। और अब आपसे बोला है जो DEF बना है ट्रायंगल DEF बना है, उसको आपको प्रूफ करना है कि क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 थे। पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम जो हमें कॉन्सेप्ट पता है मैं वो काम कर लेता हूं पहले तो, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं जो DF है। तो सबसे पहले मैं यहां से बोल सकता हूं जो DF है वो हाफ ऑफ BC बोल सकता हूं। पैरेलल वाला मैं कॉन्सेप्ट यहां पे लगा ही नहीं रहा हूं क्योंकि पैरेलल का यहां पे कुछ यूज होगा नहीं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। DF इज हाफ ऑफ BC, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में बोल सकता हूं जो DE है वो हाफ ऑफ ये वाला, ये मिड पॉइंट से जा रहा है तो तीसरे के हाफ होगा, तो ये वाला हो जाएगा हाफ ऑफ AC, सेकेंड इक्वेशन। सिमिलर मैनर से जो EF है, अब तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 क्वेश्चन इनके बेस पे करवा चुका हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूं। जो EF होगा वो हाफ ऑफ AB हो जाएगा। इसको मैं थर्ड इक्वेशन की नेमिंग करूंगा और ये तीनों मैंने MPT से लिखा है, मिड पॉइंट थ्योरम से लिखा है। बात समझ में आ गई? ओके। अब यहां पे आप लोगों को बस ये प्रूव करना है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है? इक्वल है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर मैं AB, BC और AC जो कि हमें पता है तीनों ही क्या है? इक्वल है, बिकॉज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको मैं X मान लेता हूं। यार ये इस वाली साइड को अगर मैंने X माना है तो ये वाली साइड भी X होने वाला है, ये वाला साइड भी X ही होने वाला है, ठीक है। ओके, तो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं X। तो इसको मैं बोल सकता हूं DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ X। बोलिए हाँ या नहीं। DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ X, हाँ या नहीं। EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ X, हाँ या नहीं। इसको फोर्थ इक्वेशन, इसको फिफ्थ इक्वेशन, इसको सिक्स्थ इक्वेशन, इसको लेट कर लीजिएगा, ठीक है। X लेट कर ले, तीनों तो हमें इक्वल है। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो कि ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ओके, अब मैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ से क्या कंक्लूजन निकालता हूं कि ये भी हाफ X के इक्वल है, ये भी हाफ X के इक्वल है, ये भी हाफ X के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ DF इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF। क्या चीजें समझ में आई? अब तीनों साइड इक्वल हो गए, किसके? ये वाले तीनों। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूं ट्रायंगल DEF इज एन इक्विलेटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर DEF इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या चीजें समझ में आई? क्लियर है? डन है? तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए।
ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगेन क्वेश्चन नंबर सिमिलर जो 4 था उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अगेन अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा क्या दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, फिगर देख के डरना नहीं है, ठीक, कॉम्प्लिकेटेड बनाकर दे रखा है बट है बहुत ज्यादा इजी, बस ऑब्जर्व करने की चीज है। तो ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद बोला है ये जो AD है और ये जो BC है, AD और BC ये जो अपोजिट साइड दिख रहे हैं आपको, वो दोनों ही क्या आपके पास इक्वल है। अरे बात समझ में, मतलब मैं सिंपली कह सकता हूँ ABCD एक ट्राइपेजियम है, नहीं गलत, क्योंकि पैरेलल नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता। अरे बात समझ, इक्वल है, पैरेलल नहीं है। हाँ, ये वाला अगर पैरेलल हो जाए ये वाला तो मैं कह सकता हूँ, देखते हैं या नहीं है। और ट्रेपेजियम से वैसे भी कोई मतलब नहीं है, बस मेरा दिमाग चल गया। चलिए, तो AD और BC आपको इक्वल दे रखा है, साथ में क्या गिवन है, PQRS मिड पॉइंट से किसके, तो AB के। देखिए P यहाँ पे है तो वो AB का मिड पॉइंट है, Q यहाँ पे है इस वाले पॉइंट पे तो वो इसका BD का मिड पॉइंट है, R यहाँ पे तो वो CD का मिड पॉइंट है, S यहाँ पे तो वो AC का मिड पॉइंट है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट्स गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है, पता है हमें प्रूफ करने के लिए बोला है, टू प्रूफ में डाल दीजिए PQRS इज ए रोम्बस। क्या प्रूफ करना है, PQRS एक रोम्बस है। अब रोम्बस का क्या मतलब है, तो रोम्बस का मतलब है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड जो है वो इक्वल होने चाहिए। अब वो हम कैसे करेंगे, देखिए, तो चारों साइड इक्वल करेंगे। पहले देखिए PQRS को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिए, PQ है ना, PQRS, ठीक है। तो ये वाला PQ, ये वाला QR, ये वाला RS, ये वाला SP, ये चारों साइड इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखिए बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप नोटिस करो तो। सबसे पहले मैं आपको नोटिस करवाता हूं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, देखिए ABD, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो P भी मिड पॉइंट से जा रहा है, Q जो है वो भी इसके ट्रायंगल के इसके दो साइड के मिड पॉइंट है P और Q। तो ये वाला जो इसके थर्ड वाले के बोल सकता हूँ हाफ है, पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। मैं सिंपल हाफ वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, PQ इज हाफ ऑफ AD। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी में ही अगर मैं नोटिस करता हूं तो दूसरा आ सकता है क्या, लेट मी चेक। अगर ये वाला आ चुका है तो इसमें तो नहीं आएगा, या आएगा, ये वाला किस में आ रहा है, ये वाला भी उसमें आ रहा है, वेट, ये वाला आ सकता है ना, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ रहा है। तो इसी में नोटिस कीजिए, इसमें तो नहीं, ये तो दूसरा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल। अब चलिए PQ ले लिया, तब QR की बारी है, तो QR के लिए मैं ले लेता हूं BDC बोल देता हूं, इन ट्रायंगल BDC को देखिए, BDC। आपको जो मैं देखने के लिए कह रहा हूं सिर्फ उसी पे नजर मारिए और कहीं मत देखिए, ठीक है। अगर आप BDC में अगर आप नोटिस करो, इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है, यहाँ पे R है और यहाँ पे कहीं पे Q है, यहाँ पे कहीं पे Q है और ये इस तरीके से है ना। तो ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ ये वाला इसके क्या है, हाफ है, क्योंकि ये वाले दोनों मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट, तो ये वाला इस लाइन के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ये जो RQ होगा वो हाफ होगा ये BC के। तो यहां से मैं इस ट्रायंगल में कह सकता हूँ RQ इज हाफ ऑफ किसका, BC। इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। सब कुछ ये कैसे कर रहा हूं मैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं मैं, मिड पॉइंट थ्योरम से कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, PQ ले लिया, अब RS ले लेते हैं। तो RS के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अब आपका माइंड चल रहा होगा, दिमाग चल रहा होगा ना RS के लिए। देख लिया, RS के लिए ऑफ कोर्स मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ADC ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ADC। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो RS होगा वो AD है उसके पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा, है ना। तो RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। इसको हम थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब चौथे के लिए बात कर लेते हैं भाई, PS के लिए मुझे ABC ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC को कहाँ हम सबसे पहले लिया करते थे, आज यहाँ पे हम लास्ट में ले रहे हैं। चलिए, तो ABC में ये जो SP है वो क्या हो जाएगा, इस वाले के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो PS विल बी हाफ ऑफ BC। इसको हम क्या नामकरण कर दे, फोर्थ इक्वेशन की। और ये चारों चीज मैंने कैसे किया, तो मिड पॉइंट थ्योरम से किया, है ना। तो यहां तक तो आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम तो आप लोगों ने अप्लाई करना बहुत अच्छे सीख लिया है पिछले 4 क्वेश्चनों में। तो यार अब क्या करा जाए,
अब बात आती है हमें तो इसको 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 और इसको इक्वल करना है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि फोर्थ क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले, तो वो कैसे अप्लाई करें, क्योंकि हमें इनको 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 इक्वल करना है, जैसे उसमें इक्वल करना था तो इधर वाले भी तो इक्वल होने चाहिए ना। और हमें पता है कि ए बी और ए डी क्या है, ए बी और ए डी क्या है, दोनों इक्वल है, गिवन है। सॉरी ए बी और ए डी कह रहा हूं मैं, ए बी और बी सी, जो इधर है ए डी और बी सी, देख लीजिए यार मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, फिर से ए डी और बी सी, देख लीजिए है ना, ये रहा ए डी और ये रहा बी सी, ये दोनों ही क्या है आपके पास, इक्वल है। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक्स मान लेता हूं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो इसी को ही मैं दोबारा से लिखना शुरू करूंगा। यहाँ पे इसके जगह एक बार छाप लीजिए इसको फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। एडी के जगह मैं क्या कर देता हूँ, एक्स से रिप्लेस करता हूँ, बीसी को भी एक्स से, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों को एक्स मान लिया है, इसको भी एक्स से और इसको भी एक्स से, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, फोर्थ तो पहले हो चुका था, तो फिफ्थ सिक्स्थ सेवन एट, फिफ्थ सिक्स सेवन एट का मैं नामकरण कर दूंगा इसको, और नामकरण करने के बाद में क्या बोलूंगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सॉरी फिफ्थ सिक्स सेवन और एट इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि पी क्यू आर एस और क्या है, पी क्यू आर एस और पी एस, ये चारों क्या है, इक्वल है, क्योंकि सारी इक्वल है, हाफ ऑफ एक्स के इक्वल है। जो फोर्थ क्वेश्चन में करा था वही यहाँ पे आपको कर देना है। और क्योंकि पी क्यू आर एस और एस पी या फिर पी एस को बोल लो वो इक्वल हो जाएंगे, तो लास्ट में बोल दीजिएगा पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है? तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। सबसे पहले तो आपके पास क्या गिवन है वो बताता हूं, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम गिवन है आपके पास। उसके बाद बोला ई जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का या फिर डी सी का, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है इस वाले लाइन का। फिर आपसे एक चीज और गिवन है, जो सी एफ है वो 1/4 ऑफ ए सी है। अच्छा, यहाँ पे एफ है आपके पास, मैं बता देता हूँ, ये जो सी एफ है वो ए सी का फोर्थ पार्ट है, 1/4 है बेसिकली, है ना, मतलब ये 4, अगर ये कंप्लीट 16 है तो ये 4 होगा, या फिर कंप्लीट ये 4 है तो ये सिंपल 1 होगा। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। उसके बाद आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया है, ये जो जी है वो मिड पॉइंट है वो किसका है, बीसी का। ठीक है, ये जो जी है वो मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। कहने का मतलब ये वाले और ये वाले पोर्शन में एक तरीके से इक्वल प्रूव करना है, खैर मिड पॉइंट से ही हो जाएगा, ये तो खैर कुछ है नहीं इसमें। तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, सबसे पहले एक चीज कीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में डाल दीजिए ज्वाइन बीडी, ये वाला, इस वाले बीडी को ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे ओ लिख दीजिए, जहां पे आपके पास बीडी एंड ए सी इंटरसेक्ट करेंगे एट ओ। ठीक है, अब क्योंकि BD एंड AC, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि BD एंड AC ये चीज तो गिवन है ही है, इसको फर्स्ट इक्वेशन के में कर दीजिए। BC ये वाला BC कर रहा हूं, BD एंड AC ये दोनों ही डायगोनल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब वो हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब मैं यहां से कह सकता हूं OA इज इक्वल टू OC और साथ ही BO इज इक्वल टू OD। इस तरीके की चीजें मैं यहाँ पे इजीली कह सकता हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। अब इसका हमें फायदा क्या मिलेगा यहाँ पे, वो चीज बताता हूँ आपको। मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ पता है, मैं ये टारगेट कर रहा हूँ कि ये तो मिड पॉइंट है, ये किसी तरीके से इसे भी मिड पॉइंट बना दो इस वाली लाइन का, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो ये कंप्लीट लाइन है, ये भी कंप्लीट लाइन है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट पहले से रहेगा तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। बेसिकली मेरा टारगेट ये है। अरे बस मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरा टारगेट क्या है, फिर हो सकता है आप खुद ही कर लो। ठीक है, चलिए, मेरा टारगेट ये है कि ये मिड पॉइंट है, किस तरीके से इसको मैं मिड पॉइंट बना दूं CO का। जैसे मैं CO या फिर OC कुछ भी कह लीजिए, उसका मिड पॉइंट बना दूंगा तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा तो ये लंबी लाइन है, ये लंबी लाइन है, तो ये भी इसके क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, एक मिड पॉइंट पहले से गिवन रहेगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, वो मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, चलिए, तो यार इसको अब कैसे मिड पॉइंट बेसिकली प्रूव किया जाए। बेसिकली एफ को हमें मिड पॉइंट बनाना है इसको। ठीक है, अब कैसे बनाऊंगा वो देखिएगा। हमें एक चीज यहां से, ये चीज पहले से पता है, और हमें ये भी पता है कि जो OC है उसको मैं हाफ कह सकता हूँ AC के। बोलिए कोई प्रॉब्लम है इसमें? यार अगर मैं OC कह रहा हूं, क्या वो हाफ नहीं है AC का? बताइए,
OC जो है वो हाफ है AC का, क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्टर है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या इक्वल है ना? OC और OA क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो OC को मैंने आधा कर दिया AC का आधा तो है ही है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए वो चीज ध्यान देना है। 1/4 चाहिए AC का, तो 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ इधर बन जाएंगे ये 1/4 AC, और इसको मैं सेकंड इक्वेशन के लिए नहीं करूंगा। फर्स्ट और सेकंड से देखो तो दोनों ही 1/4 AC के इक्वल है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड CF विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ OC। क्या चीजें समझ में आई? CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ये जो CF है वो पूरे OC का आधा है। जब ये आधा है तो ये भी तो आधा हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ये वाला और ये वाला इक्वल है, मतलब हमने एक तरीके से इक्वल प्रूव कर दिया। CF इज इक्वल टू OF, और जब CF और OF इक्वल है सो F इज द मिड पॉइंट। F इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बन जाएगा, वो OC, ठीक है। अच्छा, अब ये भी मिड पॉइंट हो गया। E इज ऑलरेडी गिवन, इज मिड पॉइंट है। E इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ये चीज पहले से गिवन था, ये अभी हमने प्रूव किया है। दो चीज हो गए। जब ये दोनों मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम से कि जो EF इज पैरेलल टू OD या फिर DO, कुछ भी कह लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हम मिड पॉइंट थ्योरम से अब मैं इस चीज को कह सकता हूँ। चीजें समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं ये कह सकता हूं तो मैं EG इज पैरेलल टू, अब बस यहाँ पे बताना ही बताना है। अगर ये पैरेलल हो गया तो मैं पूरे EG को DB के पैरेलल बोल सकता हूँ, या फिर इसी चीज से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ जो FG है वो भी पैरेलल है OB के। FG है वो OB के क्या है, पैरेलल है। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज लिख रहा हूं मैं, है ना? तो ये भी मैं बता सकता हूं। अच्छा, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला भी मिड पॉइंट है, तो मैं G को क्या कह सकता हूं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ G इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इसमें लिखूंगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ी। क्यों? देखिए, ये पहले से मिड पॉइंट था, ये वाला दोनों को हमने भी पैरेलल प्रूव किया, तो यही तो बचा ना मिड पॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में यही चीज तो बताई थी मैंने आप लोगों को। तो ये वाले ट्रायंगल में पहले तो BCO में F मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, मिड पॉइंट हो जाएगा। चीजें समझ में आई? क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, इसमें कहता है ABCD एक काइट है जहां पे AB और AD जो है वो इक्वल है, और BC और CD जो है वो आपके पास इक्वल है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि EF एंड G, यही सिर्फ 3 पॉइंट जो मिड पॉइंट्स हैं AB का, AD का और साथ ही CD का। एच के बारे में भी कुछ बोला नहीं गया है। और फर्स्ट पार्ट में आपसे प्रूव करने के लिए बोल दिया है कि जो EFG है वो आपके पास 90 डिग्री है, ऐसा प्रूव कीजिए। चीजें समझ में आ गई? तो देखिए, पहले EFG एंगल है कहाँ? EFG एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। इसको आपको प्रूव करना है, एक्चुअली दिया नहीं है, इसको आपको क्या करना, प्रूव करना है। क्या दिया वो मैंने आपको बता दिया। काइट है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। उसके बाद EF एंड G आर द मिड पॉइंट्स, ये चीज आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन में है। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है EFG वो 90 डिग्री का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार, कैसे किया जाए। सबसे पहले तो माइंड में यही स्ट्राइक करना चाहिए कि काइट दिया है तो काइट का कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज जरूर होगा। जो डॉटेड लाइन से बनाए गए हैं उनको हम काइट के डायगोनल्स कहते हैं, और काइट के डायगोनल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को बेसिकली इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्टर मतलब बोल दीजिएगा, क्योंकि बाइसेक्ट नहीं करते, वो इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाना होता है, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसे हमें प्रूव करना है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूं, बाद में आपके समझ में आ जाएगा कि क्या बात है। यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है।
अब क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताते आ रहा हूं, तो इसे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे। शॉर्टकट खैर नहीं मारूंगा उतना, मुझे पता है अभी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस टाइप के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में, बट ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक बार, ठीक है। जस्ट आपको समझना है कि मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए ना, ऑफकोर्स। देखिए, तो अगर मैं इन ट्रायंगल एबीडी लेता हूं, इन ट्रायंगल एबीडी, चीजों को समझिए, तो मैं क्या कह सकता हूं, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये थर्ड साइड के ये वाला ई एफ और बी डी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, बोलिए हाँ या नहीं। ई डी सॉरी ई एफ और जो बी डी है वो पैरेलल होंगे या नहीं, बताइए। इसको मैं मिड पॉइंट थ्योरम से तो कह सकता हूं, इसमें कुछ डाउट नहीं आना चाहिए भाई। अरे बात समझे, ई एफ जो है वो बी डी के पैरेलल है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्योंकि एफ और जी है वो भी क्या है, मिड पॉइंट है किसके, अब ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल एडीसी, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी, तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में ये और ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला जो एफ जी होगा, एफ जी होगा वो पैरेलल होगा एसी के या नहीं, बताइए हाँ या नहीं। ये देखिए मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें भी कुछ आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि देखिए थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी हो चुका है, तो यहाँ पे एच का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ओ का नाम दे देते हैं, चलिए, और यहाँ पे आई का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें नोटिस कीजिए, इन क्वाड्रिलेटरल, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल बोल देता हूँ फिलहाल मैं, एफ एच, एच लिख रखा है पहले, चलिए एच ही बोल देते हैं, एच एफ आई ओ, इसको नोटिस कीजिए, एच एफ आई ओ। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं पता है, एच एफ आई ओ को एक पैरेललोग्राम बना दूंगा, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आ रही बात समझ में, तो इसको मैं 90 प्रूव कर दूंगा, बात खत्म। तो इसको मैं पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करूंगा, तो ऑफकोर्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए या नहीं, तो देखिए ये लाइन पैरेलल हो गए, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं, जो एच एफ है वो पैरेलल हो जाएगा आई ओ के या फिर ओ आई के, बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है यार, बड़ी लाइन पैरेलल है तो उसकी छोटी लाइन भी तो पैरेलल होंगे ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम, इधर से भी अगर मैं निकालूंगा, क्योंकि ये चीज पता है हमें, ये चीज तो यहां से मैं बता सकता हूं, ये जो एफ आई है या फिर आई एफ है, इफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा ओ एच के या फिर एच ओ के, इफ हो बोले तो यहाँ पे आई एफ है और एच ओ है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब ये और ये पैरेलल है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, अपोजिट, टू अपोजिट साइड्स, या फिर सिंपली मैं अपोजिट कह देता हूं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर या फिर सो एच एफ आई ओ इज ए पैरेललोग्राम। क्या चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। अब क्योंकि एंगल O इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये चीज हो गई, बात खत्म। F बोला, इस F का मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस बात खत्म। चीजें समझ में आ रही है, बस यही चीज आपको फर्स्ट पार्ट में बेसिकली प्रूव करना था, अभी सेकंड पार्ट भी बाकी है। और सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, लेट मी चेक, इसमें दिया हुआ है जी एच इज पैरेलल टू एफ ई, जी एच इज पैरेलल टू एफ ई, वेयर इज जी एच, ये रहा, जी एच इज पैरेलल टू एफ ई, ये वाला, ठीक है, जी एच इज पैरेलल टू एफ ई। फिर हमें प्रूव करना है एच बाइसेक्ट सी बी, वेयर इज एच ये रहा, एच पॉइंट, और सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये इक्वल प्रूव करना है, मतलब इनडायरेक्टली हमें प्रूव करना है कि एच क्या है, मिड पॉइंट है सी बी का, एच क्या है, मिड पॉइंट है सीबी का। तो मैं आपकी बार ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूं, ये वाला, तो यही से पता चलेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल बना दूंगा, अभी बताता हूं मैं कैसे। अभी मैं ट्रायंगल ले लेता हूं बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, अगर मैं बीसीडी की बात करता हूं, बीसीडी, तो हमें पता है जी क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा या नहीं, पहले ये बताइए। ये होगा। अब क्यों होगा, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। देखिए कहां गया, इसमें पहले से दे रखा है ये दोनों पैरेलल है, इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर लीजिए, और आपको पहले पता है ई एफ इज पैरेलल टू क्या है, बी डी है, बोलिए हाँ या नहीं। सेकेंड इक्वेशन ई एफ
EF इज पैरेलल टू BD, इधर ही हमने कर रखा है फर्स्ट से ही। तो इन दोनों को अगर मैं करता हूं तो FE हटाइए, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास पैरेलल, GH जो है वो पैरेलल हो जाएंगे BD के। बताइए हाँ या नहीं। तो यहां से हमें फर्स्ट सेकंड से पता चला GH इज पैरेलल टू BD। आ रही बात समझ में। अब देखिए G एक मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे लिख देंगे H बाइसेक्ट CB और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बस बात खत्म, चीजें समझ में आई, क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए फटाफट क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। सबसे पहले क्या गिवन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है ऐसा आपको गिवन है। उसके बाद बोला है E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। उसके बाद बोला है ये जो AB है और ये जो DG है वो दोनों ही पैरेलल है। तो देखिए सीधा सीधी नहीं बता दिया, एक मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं DCG, अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ये जो B है वो भी इस वाले BC का CG का क्या हो जाएगा, वो मिड पॉइंट हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रूव करना है। इसमें बोला है AD इज हाफ ऑफ GC, किधर है AD, ये रहा AD हाफ ऑफ GC। तो देखिए GC और AC के बीच में AD के बीच में रिलेशन लाना थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि ये कहीं पे इंक्लूड हो ही नहीं रहा किसी ट्रायंगल में, राइट। तो अगर ये किसी ट्रायंगल में इधर इंक्लूड हो ही नहीं रहा, जिधर पैरेलल की बात कही जा रही है, मिड पॉइंट की बात कही जा रही है, तो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पता है A और ये क्या है तो इक्वल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये वाला साइड ये साइड इक्वल हो गया। तो हमें AD छोड़कर हमें BC पे ध्यान देना चाहिए। BC का रिलेशन लाइए, उसके जगह हम AD लिख लेंगे, बात खत्म। अरे बात समझ, और वो हम ला चुके हैं। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल DCG, इन ट्रायंगल DCG। अगर मैं DCG की बात करता हूं तो E मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो B को मैं यहां पे बोल दीजिए E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ CD। साथ में AB इज पैरेलल टू DG, तो यहां से मैं बोल सकता हूं B इज मिड पॉइंट ऑफ GC या फिर CG, एक ही बात है। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एक मिड पॉइंट है, पैरेलल है, तो थर्ड पॉइंट भी क्या होने वाला है, वो मिड पॉइंट बनने वाला है। चलिए अच्छा, अब हमें BC और CG के बीच में रिलेशन में लिया, क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है, तो इस पोर्शन को BC को मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ GC है। बोलिए हाँ या नहीं, बिंदास बोल सकता हूं। और क्योंकि BC और AD इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो BC की जगह पे आप AD रख दीजिए, सो AD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ GC। हो गया प्रूफ, बात समझ में आई, क्लियर है। AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ GC प्रूव हो चुका है। सेकंड में देखिए, सेकंड में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके दिया है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। किसके किसमें बीच में रिलेशन चाहिए बस वो देख लीजिए, DG और AB। किधर है DG, ये रहा DG और AB, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों पैरेलल है, और क्योंकि ये भी मिड पॉइंट बन चुका है, ये भी मिड पॉइंट बन चुका है, तो ये इसके पैरेलल तो ढाई था, अब इसके हाफ तो होना ही होना है इसको, तो EB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ DG। बोलिए हाँ या नहीं। तो यही यहाँ पे भी तो वही चीज था ना, इसको 2 इधर भेज दिया, सो 2 ऑफ EB विल बी इक्वल टू DG, और यही चीज तो आपको प्रूव करना, तो देख लीजिए ये इधर उधर है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। आगे बात समझ में, कर लीजिए लास्ट में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हो सकता है कहीं पे भी अप्लाई, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और फटाफट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपसे बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD इज द मीडियन, AD के आपके मीडियन है। मीडियन का क्या काम होता है, ये जो नीचे वाले साइड उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली एक तरीके से ये भी दिया हुआ है कि BD इज इक्वल टू DC, और इन अदर वर्ड यू कैन आल्सो से दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या प्रूव करने के लिए बोल दिया। अच्छा, एक चीज और इसमें गिवन है, जो E है, जो E यहाँ पे पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है AD का। AD का क्या आपके पास मिड पॉइंट है। तो देखिए AF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC, ऐसा आपको प्रूव करना है।
AF इज 1/3 ऑफ AC, ऐसा आपको प्रूव करना है। देखिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, बस इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन डाल दीजिए और यहां से D से ज्वाइन कर लीजिए, आगे ABCDEF पहुंच चुका है तो यहाँ पे G की नेमिंग कर दीजिए। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है आपको, ड्रॉ DG इज पैरेलल टू BF या फिर FG, कुछ भी बोल लीजिए। इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि मैंने देखा मुझे प्रूव करना है AF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC। AF को प्रूव करना है 1/3 ऑफ AC, तो AC पूरा है, 1/F 1/3 ही है, तो बीच में एक और कहीं पॉइंट होना चाहिए, तभी तो दिस और दिस इक्वल होंगे, तब तो 1/3 पोर्शन बनेंगे ना, तब फील आएगा थोड़ा। इसीलिए मैंने यहाँ पे DG को इसके BF के पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, चलिए अब इससे हमें फायदा क्या मिलेगा वो चीज बता देता हूं। अब देखिए क्योंकि इन ट्रायंगल, अब आपको मैं ट्रायंगल में नोटिस करवाता हूं, इन ट्रायंगल ADG नोटिस कीजिए, ADG। क्या मैं इसमें ये कह सकता हूं कि जो EF है वो पैरेलल है DG के, जो EF है वो पैरेलल है DG के? बोलिए हाँ या नहीं। ये तो हमने कैसे किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा E जो है वो मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, मिड पॉइंट ऑफ AD। तो क्या मैं कह सकता हूं एक मिड पॉइंट है, एक लाइन पैरेलल है, तो ये जो पॉइंट है वो भी AG का मिड पॉइंट होगा। F इज मिड पॉइंट ऑफ AG, बोलिए हाँ यानी, क्योंकि F को हमने मिड पॉइंट बता दिया तो मैं ये भी बोल सकता हूँ AF इज इक्वल टू FG। इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। क्या चीजें समझ में आ गई? अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेने वाला हूं जिसमें इसके और इसके बीच में तो रिलेशन निकाल दिया, अब मैं इसके और इसके बीच में रिलेशन निकाल रहा हूं ताकि मैं इसको और इसको तीनों को इक्वल प्रूव कर दूं, तो वो जो 1/3 वाला कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा इक्वल। चलिए तो मैं इन ट्रायंगल BCF ले लेता हूं, इन ट्रायंगल BCF। ठीक है, इन ट्रायंगल BCF। अब इसमें क्या करने वाला हूं मैं वो चीज देखिए। BCF में हमें पहले से पता है DG इज पैरेलल टू दिस, DG इज पैरेलल टू BF, और ये हमने कैसे किया था, कंस्ट्रक्शन से। और हमें पता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, D इज मिड पॉइंट। अच्छा ये जो मैंने किया था F इज मिड पॉइंट ऑफ AG बता दिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, ये पैरेलल था, तो यहाँ पे क्या था, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये चीज आपको पहले से गिवन है। क्यों ये चीज, क्योंकि AD जो है वो मीडियन है, AD इज मीडियन, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, AD इज मीडियन। तो देखिए अब ये तो मिड पॉइंट हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो मैं इस वाले पॉइंट को भी इसके मिड पॉइंट कह सकता हूं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं G इज मिड पॉइंट ऑफ CF, और यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट प्रूव हो चुका है, सो CG विल बी इक्वल टू GF। गर्लफ्रेंड वाली GF नहीं है यहाँ पे। चलो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ और यहाँ से हमें एक चीज पता चलता है कि ये जो GF और FG आपस में इक्वल है, ये एक ही बात है, वो तो AF और CG भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AF विल बी इक्वल टू CG, AF विल बी इक्वल टू CG। लो भाई, इसका कहने का मतलब ये है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, आपस में ये तीनों ही इक्वल हो चुके हैं। तो अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। और यू कैन से अगर मैं इसको AF मानता हूं तो इसको भी AF कह सकता हूं, इसको भी AF कह सकता हूं, क्योंकि एक AF है तो बाकी सारे भी AF ही होगा। और वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें AF के इक्वल प्रूव करना है। मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि AF प्लस में FG प्लस में GC इज इक्वल टू AC। बोलिए हाँ यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल AC। सो इस तीनों को अगर मैं AF ही मान लेता हूं, क्योंकि हमें AF ही पता है, बेसिकली प्रूव करना है, इसीलिए तो ऐड कर देंगे तो 3 ऑफ AF हो जाएगा इज इक्वल टू AC। और यहां से आपने निकाल दिया AF इज इक्वल टू, इधर ले आएंगे तो 1/3 हो जाएगा, AC के नीचे 3 चला जाएगा। चीजें समझ में आई? क्लियर हो रही है बातें? तो बस ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की, बस यही चीज आपको प्रूव करनी थी और वो हमने कर डाला। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो फटाफट कर लेते हैं।
ठीक है, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के पास। देखिए सबसे पहले आपके पास ऐसा गिवन है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूव करने के लिए बोल दिया है। अच्छा एक चीज और गिवन है, ये जो P है वो मिड पॉइंट किसका, AC का। P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, चलिए अब आपको प्रूव करने बोला है PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। वेयर इज PA, दिस इज PA, PB, PC, दिस एंड दिस, ऑल दिस थ्री आर इक्वल, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देखिए आइदर आप, ध्यान दीजिए, आइदर आप इसको ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए ABP या फिर इसको कंसीडर कीजिए PBC। इन दोनों ट्रायंगल किसी एक को कंसीडर करेंगे और उसमें एक छोटा सा हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फटाफट मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे P और मान लीजिए ABCD हो तो यहाँ पे D का नाम दे देंगे। तो PD जो है वो परपेंडिकुलर ना बोलकर, परपेंडिकुलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे तो, वैसे परपेंडिकुलर कह सकते हैं हम, खैर उससे क्या ही, चलिए परपेंडिकुलर वो कर देते हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल कर देते हैं इसके। ठीक है, इस वाले के पैरेलल कर देते हैं, और वैसे भी अगर ऐसा होगा तो वो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा, उसकी तो खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। मैंने यहाँ पे क्या किया पता है, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में पहले लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है PD पैरेलल टू BC। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, अगर आप यहां से यहां पे ड्रॉ करते तो आपकी बार PD जो D यहां पे होता तो AB के पैरेलल बोल देते, तब भी हो जाता है, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं चलिए मैं इसको लेकर चल लेता हूं, या फिर अगर मैं नीचे बोलूंगा तो नीचे करके चलो मैं दोनों तरीके से एक बार समझा दूंगा। एक बार पहले इस वाले तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया इस वाले के पैरेलल। अब इस पैरेलल से आपको क्या फायदा होने वाला वो देखिए, ये तो मिड पॉइंट पहले से है, ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया कंस्ट्रक्शन से, तो D जो है वो इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, आ रही बात समझ में। तो यहां पे मैं लिखूंगा P इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DP या फिर PD इज पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा पूरा। उसके बाद मैं यहां पे बोल सकता हूं D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये मैंने कैसे किया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए समझ में आ गई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये हो गए। अब मैं इसको AD इज इक्वल टू DB बोल सकता हूं क्या, बोलिए हाँ या नहीं। AD इज इक्वल टू DB, यार अगर मैंने D को मिड पॉइंट बता दिया AB का, तो ये पोर्शन तो इक्वल हो जाएगा, सो AD विल बी इक्वल टू DB। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमने प्रूव कर दिया। इसके फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब ले लीजिए ये वाला जो ट्रायंगल है APB, इसमें ये छोटा वाला और ये वाला छोटा वाला ले लीजिए। इन ट्रायंगल, इनको मैं बेसिकली क्या टारगेट है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। टारगेट ये है मेरा बेसिकली इस वाले को इक्वल प्रूव कर देना, कॉन्ग्रुएंस करके इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूंगा, तो CPCT से ये वाला और ये वाला साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। जैसे ये और ये इक्वल प्रूव हुआ, ये और ये पहले से इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। तो आगे चलिए, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल BDP ADP और BDP, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया मैंने, जिसमें हमें पता है AD इज इक्वल टू DB है, AD इज इक्वल टू DB। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें अबाउ प्रूव्ड, अभी हमने इस चीज को प्रूव किया, यही जानबूझकर मैंने प्रूव किया इसको और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ DP कॉमन, DP इज इक्वल टू DP, दोनों में ही क्या है आपके पास कॉमन है। एक चीज और बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही क्या होने वाला है आपके पास, 90 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देता हूं एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो क्या होने वाले हैं आपके पास, 90 डिग्री होने वाले हैं। अच्छा, तो यहां से हो गया मेरे पास। देखिए अब क्या है, ये आपके पास क्या है, साइड है, ये आपके पास साइड है, ये आपके पास एंगल है। तो साइड एंगल तो कुछ होता ही नहीं, तो यहाँ पे चेक करते हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल लूं तो ये साइड है, फिर एंगल आए, फिर साइड आए, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बाय साइड एंगल साइड। क्या बोल सकता हूं मैं, बाय साइड एंगल साइड। ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADP
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीडीपी। चीजें समझ में आई? इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया है। जैसे मैंने इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया, मैं तुरंत बोल सकता हूं एपी इज इक्वल टू बीपी बाय सीपी सीटी। याद है या भूल गए? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये था आपके पास फुल फॉर्म। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया AP इज इक्वल टू, ये तो अभी हमने प्रूव किया। लेट से ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अच्छा, AP इज इक्वल टू PC, ये चीज हमें पहले से ही पता है, इसको मैं गिवन बोल सकता हूँ। वाई? बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, AP और PC दोनों इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ ना सेकंड और थर्ड इक्वेशन से कि आपस में ही AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू PC, जो भी आपको प्रूव करना था, तीनों ही इक्वल हो जाएंगे आपस में। चीजें समझ में आई? क्लियर है? डन है? अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम रिजॉल्व जरूर करने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश बेसिकली करेंगे। तो ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की। तो फटाफट अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।